नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक पे वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय की संरचना। तो जो राष्ट्रीय आय की संरचना होती है वो क्या होती है? राष्ट्रीय आय के समुच्चयों से, यानी कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स से क्या होती है? राष्ट्रीय आय की संरचना होती है विभिन्न एग्रीगेट्स से। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद हमने कल पढ़ा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। आज का हमारा टॉपिक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। तो अब हम जान लेते हैं कि जीएनपी होता क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको हम डीपली देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की एक प्रमुख अवधारणा है। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित सबसे व्यापक अवधारणा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, निर्यात तथा आयात भी शामिल किया जाता है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो क्या करा जाता है? एक वर्ष की समयावधि के अंतर्गत उसमें क्या होता है? टाइमिंग पीरियड निश्चित होता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य यानी कि टोटल प्राइस को हम क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। इसमें विदेशों से प्राप्त आय यानी कि जो शुद्ध विदेशों से प्राप्त इनकम होती है, आयात और निर्यात को भी क्या करा जाता है? शामिल किया जाता है। अतः जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन की आय के जोड़ को सम्मिलित करेंगे, जिससे हमें क्या होगी? जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। अब हम इसको सूत्र रूप में देख लेते हैं। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का फॉर्मूला है वो है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त आय को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, जिससे हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। ये अर्थशास्त्र के बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, उनकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन एंड नॉर्डस। इन्होंने कहा है कि जीएनपी इक्वल द सन ऑफ द मनी वैल्यूज ऑफ ऑल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स अलोंग विथ परचेज बाय गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि सैमुएल्सन तथा नॉर्डसन के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पादन सरकारी क्रय सहित उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, जो सरकारी क्रय कर यानी कि टैक्स होते हैं, उपभोग क्रय यानी कि जो सरकार द्वारा खरीदे जाते हैं, उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों का क्या है? ये योग है। इसमें क्या क्या ऐड करा जा रहा है सैमुएल्सन के अनुसार? यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या करा जा रहा है? सरकारी कर सहित उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों का योग इसमें क्या करा जाता है? सम्मिलित करा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन दी हुई है वाइनस तथा स्टोन ने, तो हम इसको देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज डिफाइंड ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड यूजली 1 ईयर। यानी कि वायरसन और स्टोन कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी विशिष्ट समयावधि में
लगभग एक वर्ष की समयावधि में समस्त उत्पादन के कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की माप है जिसका मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्यों पर किया जाता है। उनका कहने का मतलब ये होता है जो जीएनपी होती है वो क्या होती है, एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की क्या है, एक माप है जिसका मूल्यांकन क्या करा जाता है, जो बाजार में प्रचलित मूल्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेंगे। मौद्रिक माप, बाजार मूल्य, मुद्रा विनिमय, अंतिम उत्पादन, अनुमानित तथा आरोपित मूल्य, हस्तांतरण भुगतान, केवल चालू वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाता है और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्य ह्रास नहीं घटाया जाता है। इस चार्ट में हमने इसकी विशेषताओं को इंडिकेट करा है। अब हम देख लेते हैं कि जो इसका पहला पॉइंट है मौद्रिक माप, मॉनेटरी मेजरमेंट, ये होता क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना मुद्रा के रूप में की जाती है क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने का सामान्य मापदंड है। इसीलिए इसकी पहली विशेषता क्या है, मॉनेटरी मेजरमेंट। इसमें क्या करा जाता है, वस्तुओं को किसमें मापा जाता है, मुद्रा के रूप में मापा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में बाजार मूल्यों का योग किया जाता है। मध्यवर्ती तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। जो मार्केट प्राइस होता है इसमें क्या करा जाता है, ओनली जो अंतिम वस्तुओं का मूल्य होता है वही ऐड करा जाता है, जबकि जो वस्तुएं अभी बन रही हैं, अर्धनिर्मित हैं और जो मध्यवर्ती वस्तु है उन वस्तुओं को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। तीसरा है हमारा मुद्रा विनिमय यानी कि मनी एक्सचेंज। कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में वही सभी वस्तुएं यहाँ शामिल जिनका बाजार में मुद्रा विनिमय या विक्रय होता है सम्मिलित की जाती हैं। यानी कि जो मुद्रा विनिमय होता है इसमें मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा चेंज होती है, बदली जाती है। एक देश की मुद्रा में दूसरे देश की करेंसियों को क्या करा जाता है, इसमें बदला जाता है। तो जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में वही वस्तुएं क्या करी जाती हैं, शामिल करी जाती हैं जिनका बाजार में क्या हो, मुद्रा विनिमय या विक्रय हो सके। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है अनुमानित तथा आरोपित मूल्य। अनुमानित तथा आरोपित मूल्य, अब हम इसको देख लेंगे वो होता क्या है। इनपुट वैल्यू, इसमें उन वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुमानित या आरोपित मूल्य को भी शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने नहीं आती। इनमें 4 प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। यानी कि जो अनुमानित तथा आरोपित मूल्य होता है इनमें क्या करा जाता है, उन वस्तुओं को भी शामिल करा जाता है जो बाजार में बिकने के लिए नहीं आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्मचारियों को निशुल्क मकान, भोजन, वस्त्र आदि के रूप में मिलने वाली सुविधाओं की कीमत। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल उत्पादकों द्वारा अपने उपभोग के लिए रखे जाने वाले उत्पादन की कीमत, मकान में स्वयं रहने वाले मकान मालिकों के मकान का किराया, वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों की अमौद्रिक आय यानी कि नॉन मॉनेटरी इनकम। जैसे एक बैंक चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं देता परंतु साथ ही वह इन खातों के लिए जो सेवा करता है उस पर कोई खर्च नहीं लेता। तो यही हमारे क्या कहलाती हैं, अनुमानित तथा आरोपित मूल्य। अब नेक्स्ट है वर्जित मदें यानी कि एक्सक्लूडेड आइटम। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे कौन कौन सी, पूंजी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन यानी कि पूंजी संपत्तियों के बाजार मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के कारण होने वाले लाभ एवं हानियों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो पूंजी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या नहीं करते, जीएनपी में शामिल नहीं करते। दूसरा कर यानी कि टैक्स, कर के कारण सरकार द्वारा प्रायः आय जैसे आय कर आदि को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा करने में दोहरी गणना का क्या होता है, भय रहता है। तीसरा है गैर कानूनी क्रियाएं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में
तस्करी, ठीक, जुआबाजी, अवैध शराब आदि क्रियाओं को गैर कानूनी माना जाता है तो वहाँ इसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं की जाती। यही हैं जो वर्जित मदें हैं, क्या क्या हैं? पूंजी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन, कर और गैर कानूनी क्रियाओं को हम क्या नहीं करते, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिलित नहीं करते। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, केवल चालू वर्ष के उत्पादन को ही शामिल किया जाता है। ओनली प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इंक्लूड। जीएनपी में केवल चालू वर्ष का उत्पादन ही बाजार मूल्य के आधार पर शामिल किया जाता है। यदि हम 2020 का जीएनपी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें केवल 2020 में उत्पादित वस्तुओं को ही शामिल किया जाएगा, उसमें 2019 की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उनका विक्रय 2001 में ही किया गया हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल चालू वर्ष के उत्पादन, जो वर्ष चल रहा है उसी वस्तुओं के उत्पादन का हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ना कि हम 2019 की, ना कि 2018 की और ना ही नेक्स्ट ईयर की हम इसमें वस्तुओं को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें उन्हीं वस्तुओं को इंक्लूड करा जाता है जो चालू वर्ष यानी कि जो वर्ष चल रहा है उसी वस्तु के उत्पादन को हम इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास नहीं घटाया जाता है। डिप्रिसिएशन नॉट डेडिकेटेड, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल ग्रॉस शब्द महत्वपूर्ण है। जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो मशीनों एवं यंत्रों की घिसावट होती है जिसमें उनमें मूल्यह्रास होता है, किंतु जीएनपी ज्ञात करते समय उसमें से मूल्यह्रास अथवा प्रतिस्थापन लागत को नहीं घटाया जाता। जैसे कल हमने देखा था शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसमें से हम क्या कर रहे थे कि जो उत्पादन में मूल्यह्रास होता है उनको हम क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे, जिससे हमारा क्या हो रहा था, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो रहा था। देन उसकी अपोजिट क्या होता है, इसमें मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता, ठीक, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास को हम नहीं घटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक हमारा और एक पॉइंट छूट गया था, वो है अंतिम उत्पादन, फाइनल गुड्स। राष्ट्रीय उत्पाद के माप को दोहरी गणना से बचाने के लिए अंतिम उत्पादन अर्थात पक्के माल को ही शामिल किया जाता है। अंतिम उत्पादन या अंतिम पदार्थों से अभिप्राय उन पदार्थों से है जो अंत में जिस उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाते हैं वह उनको आगे किसी और उपभोक्ता या खरीदार के पास नहीं बेचता बल्कि स्वयं ही उनका उपभोग कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तु का कहने का मतलब है कि जैसे दूध से क्या बना, पनीर क्या हुआ, पनीर बना, उसको हमने सब्जी बना के खा लिया, तो जो पनीर है, पनीर क्या हो गया, दूध का अंतिम वस्तु हो गया। अब हम उसका कुछ नहीं बना सकते, इसीलिए जो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम वस्तु खरीदार द्वारा अंतिम में जो वस्तु खरीदी जाती है यानी कि अंतिम में जो उसका उपभोग करा जाता है वही क्या कहलाती है, हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है, ठीक। यानी कि माना गन्ने का मूल्य 200 रुपये और चीनी का मूल्य क्या है, 300 रुपये है। यहाँ गन्ने के उत्पादन चरण के मूल्य में वृद्धि 200 रुपये तथा चीनी के उत्पादन चरण में मूल्य वृद्धि 100, यानी कि 300 माइनस 2 है, इसीलिए कुल मूल्य वृद्धि 300, 200 प्लस 100 रुपये है, जो अंतिम वस्तु चीनी के मूल्य के समान है। इसीलिए हम अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहेंगे जिसका उपभोक्ता क्या करता है, आखिरी टाइम्स उसका उपभोग करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।